कोई बात नहीं, मैं आप दे दीजिए मुझे, इसकी मैं इंक्वायरी करवा लूंगा। मैं उस अधिकारी को तुरंत सस्पेंड कर दूंगा। प्रॉपर्टी आईडी में मैं स्वीकार करता हूँ कि काफी गलतियां हैं। अरे क्या मिल रहा है बाबा, छोड़ इन बातों को। वो कहते हैं आप हमारा सहयोग करो, हम आया सरकार साहब, आप हमारा सहयोग करो। वाह सरकार, वाह मंत्री, आई समझी, बेड़ा गर्क कर दिया। कुछ भी नहीं, वो कहते हमारा सहयोग करो, 52 करोड़ है, जब खत्म हो जाए तो फिर मेरे से मांग लेना। लेकिन समाधान नहीं बताया। वो तो कह रहे हमारा ही सहयोग करो, लेकिन समाधान कब होगा ये नहीं पता। समीक्षा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सेक्टर आपसे कर लो। सड़कों का इतना बुरा हाल है, कम्युनिटी सेंटर का इतना बुरा हाल है सर। हर आदमी ना समारोह स्थल में शादी नहीं कर सकता। हरियाणा नगर निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने शुक्रवार को रेवाड़ी के लोक निर्माण विश्राम गृह पहुंचकर करीब 2 घंटे तक रेवाड़ी नगर परिषद, बावल व धारूहेड़ा नगर पालिका में चल रहे प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक की। बैठक में नगर निकायों के तमाम अधिकारियों के अलावा रेवाड़ी नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव, धारूहेड़ा नगर पालिका के चेयरमैन कंवर सिंह यादव व बावल नगर पालिका के चेयरमैन एडवोकेट वीरेंद्र महलावत भी मौजूद रहे। शहर के नगर पार्षद भी समस्याओं को लेकर मंत्री से मिलने पहुंचे। अधिकारियों से बैठक के बाद मंत्री ने पार्षदों की समस्याएं भी सुनी, लेकिन इसके बाद कुछ पार्षद नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि मंत्री जी अपनी सुनाने आए थे, हमारी नहीं सुनी गई। इसके अलावा बात कर ले तो रेवाड़ी शहर के सेक्टर 4 की बदहाल सड़कों को लेकर RWA पदाधिकारी भी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, हाथ जोड़कर गुहार भी लगाई, मंत्री जी आप एक बार शहर की सेक्टर 4 की सड़क देख ले। लेकिन मंत्री जी ने समय का हवाला देकर समाधान का आश्वासन दिया। वहीं दूसरी ओर ULB मिनिस्टर डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि सरकार की ओर से प्रॉपर्टी आईडी से लेकर 7 बिंदुओं पर काम किया जा रहा है। 13 जिले की 53 ULB में विकास कार्यों की समीक्षा की जा चुकी है। प्रॉपर्टी आईडी में भ्रष्टाचार को लेकर भी जवाब दिया। वहीं दूसरी ओर रेवाड़ी शहर में कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण पाने के लिए करीब 50 लाख रुपए खर्च कर कराई गई नसबंदी की जांच के सवाल पर मंत्री ने कहा कि शिकायत मिलते ही पूरे मसले की जांच कराई जाएगी। यदि कोई खामी पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई भी होगी। सरकार भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेगी। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से शुक्रवार को लोक निर्माण विश्राम गृह में पहुंचे पार्षद जहां नाराज नजर आए, वहीं तमाम मसलों को लेकर ULB मिनिस्टर डॉक्टर कमल गुप्ता ने क्या कहा। पास आए हैं काम के लिए, कुछ मिला कि नहीं मिला? अरे क्या मिल रहा है बाबा, छोड़ इन बातों को। वो कहते हैं आप हमारा सहयोग करो, हम आया सरकार साहब, आप हमारा सहयोग करो। मेरे वार्ड के अंदर, मेरे जहाँ इलाका है 5 वार्ड पड़ते हैं और 5 वार्ड के अंदर 48 स्वीपर थे और आज की डेट के अंदर सिर्फ 12 स्वीपर हैं। कोई रिटायर हो गया, कोई गुजर गया। अब हम बात करते हैं, ऊपर से कहते हैं आप हमारा सहयोग करो। भाई क्या सहयोग करें? अब हम आप हाथ में झाड़ू लेके तेरी कोठी में जाए, अब तुम्हारी कोठी में जाएंगे, हमारा सहयोग करो, हमारा सहयोग करो। ठीक है। वाह सरकार, वाह मंत्री, आई समझी, बेड़ा गर्क कर दिया। बड़ी अभी आप मिले थे, अंदर पार्षद मिलने गए थे, क्या रहा? कुछ भी नहीं, वो कहते हमारा सहयोग करो, 52 करोड़ है, जब खत्म हो जाए तो फिर मेरे से मांग लेना। पार्षदों ने मिलकर मांग, जिन गरीब आदमियों की प्रॉपर्टी आईडी जो थी, चाहे अच्छे घर की है, मीडियम है, गरीब क्लास के थे, प्रॉपर्टी आईडी को हमने प्रस्ताव पास किया था कि जो याशी कंपनी है जयपुर की, इसने ऐसे वह सर्वे किया है जैसे कि एक मैं मोहल्ला तेजपुरा के अंदर रहता हूं, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी आईडी बना दी 16 रही शमशान घाट के पास। ये है सरकार। फिर हमने कमेटी में हाउस में प्रस्ताव पास किया कि 95% ये याशी कंपनी जयपुर की है, इसकी पेमेंट ना दी जाए, प्रस्ताव पास करके भेजा। फिर इन्होंने पेमेंट भेजी, फिर पेमेंट करती। अरे कमाल की बात है, ये सरकार है। अब उसी प्रॉपर्टी आईडी के ऊपर जिन गरीब परिवारों ने अपना मकान बेचना था, शादी करनी थी, ना तो उन बेचारों की प्रॉपर्टी आईडी बनी, ना ही उनकी शादी। अब वो गरीब आदमी बेचारे लोन लेके, बाजार से पैसा लेके वो शादियां करते फिर रहे हैं। लेकिन
इस सरकार पे भरोसा मत करना भाइयों, देख लिया हमने बहुत। 5 मिनट नहीं दिए, यहाँ 2.5 घंटे से घास के ऊपर बैठे हैं पार्षदों को। सत्यानाश, पानी ना चाय ना लेना ना रखी थी तो साहब ने हमें बताया कि आपके पास 52 करोड़ रुपए वो खर्च करो। हम बोले हमें और दिए जाए, 52 करोड़ से क्या होता है। हमने अपनी मांगे रखी, जो सभी पार्षद दुखी है। डोर टू डोर का कनेक्शन है, मतलब डोर टू डोर का उठाने का है, उसकी हमने कमियां रखी। प्रॉपर्टी की आईडी की कमी रखी, लाइटों की रखी, रोड की रखी, पैच वर्क की रखी। उसमें हमें सिर्फ आश्वासन दिया है कि काम होगा, लेकिन ये नहीं पता कब होगा। तो हम सभी पार्षदों ने मिलकर दोबारा मिलने की कोशिश करी कि हमारा समाधान तो बताओ, लेकिन समाधान नहीं बताया। वो तो कह रहे हैं हमारा ही सहयोग करो। ये ज्ञापन ये भी लिया कि नहीं आपसे? ये ज्ञापन हमारा लिया है, लेकिन समाधान कब होगा ये नहीं पता। हम सभी पार्षद इस बात से बहुत दुखी है। हम आए भी 2 घंटा बैठे रहे, आज तक पहली बार हुआ है कि कोई पार्षद 2 घंटा बाहर बैठे रहे। उसके बाद भी 5 मिनट दी, उसमें भी हमें ये स्पष्ट नहीं बताया कि आपके काम कितना दिन में होंगे, कब होंगे। लेके रख लिया और बोला हमारा सहयोग करो। इससे बड़ा मतलब मैं कुछ ज्यादा इससे कुछ नहीं कह सकता। एक मंत्री हमारे शहर में आके हमें कुछ भी नहीं दे के गए। इधर हो जाओ, अरे हट जाओ यार, आइडिया करो, विजुअल करो। पार्षदों के लिए भी एक समीक्षा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सेक्टर 4 से कर लो। सड़कों का इतना बुरा हाल है, कम्युनिटी सेंटर का इतना बुरा हाल है सर। हर आदमी ना समारोह स्थल में शादी नहीं कर सकता। 100 गज के प्लॉट में भी रह रहे, 50 गज के में भी रह रहे। वहाँ मतलब इतनी भारी गंदगी, सब कुछ खंडर पड़े है जी सड़कों का। सर यहाँ से ना सिर्फ 1 किलोमीटर 2 फुट के करते हैं सर। एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, इस मीटिंग की समीक्षा है। अब मैं नहीं जाऊंगा तो सर आप बोल दे दिया हमने। लो ये रहा सर, बहुत बुरा हाल है सर सेक्टर 4 में, और हरियाणा का सबसे बड़ा सेक्टर है सर। का अभिनंदन है। और मैं जो यूएलबी डिपार्टमेंट्स की कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनका रिव्यू करने के लिए, उनका लेखा जोखा लेने के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए पूरे हरियाणा में घूमने का मैंने एक प्रोग्राम बनाया। और आज ये 13वां जिला है रेवाड़ी। इससे पहले मैं दादरी, गुरुग्राम, पंचकुला, यमुनानगर, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, नारनौल, अम्बाड़ा, करनाल, कैथल और आज सुबह झज्जर, और अब ये 13वां। ये मैंने नाम जो आपको गिनाए हैं, ये सीक्वेंस में गिनाए हैं। इन जिलों में मैं आया हूँ और इसमें हमने 53 यूएलबीज, हमारी टोटल यूएलबी 88 हैं, 53 यूएलबीज मैंने कवर की हैं और 13 जिले कवर किए हैं। तो इसमें मैंने लगभग 7 पॉइंट्स पर चर्चा की है। पहला, प्रॉपर्टी आईडी। प्रॉपर्टी आईडी में मैं स्वीकार करता हूँ कि काफ़ी गलतियाँ हैं, काफ़ी हाहाकार भी मचा, लेकिन हमने इसको ठीक किया। जैसे मोदी जी ने नोटबंदी का काम किया, जैसे जीएसटी का काम किया, ऐसे हरियाणा सरकार ने पूरे देश में पहला प्रांत है जिसने ये काम लेने का साहस किया और इसको सिरे चढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। इससे हमारी जो शहर की एक एक इंच ज़मीन है वो हमने नाप ली है, एक एक प्रॉपर्टी हमने नाप ली है, उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसका एरिया, ये सब चीज़ें नाप ली हैं। और आज 42,30,000 प्रॉपर्टी हैं जिनका हमारे पास लेखा जोखा है। हम इनको पुरानी प्रॉपर्टी से इंटीग्रेट कर रहे हैं। 35 लाख हमारी पुरानी प्रॉपर्टी हैं, उनमें से 30.5 लाख को हमने कोलैबोरेट कर लिया है। 4 लाख बची हैं, वो हम आने वाले 10-15 दिन में हम कर लेंगे। और हम जो टैक्स कलेक्ट करेंगे वो सारा ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन हम किसी भी सिस्टम को करते हैं तो उससे हम ये कह सकते हैं कि हमने भ्रष्टाचार को कम किया। दूसरा, हमने स्वामित्व योजना की बात की। स्वामित्व योजना में सरकार का बिल्कुल क्लियर कट मंशा ये है कि जिन लोगों ने जो दुकानें हैं वो पिछली शताब्दी में दी और जिनके कम से कम 20 साल 31/12/2020 को हो गए, उनको हम मालिकाना हक दें और हम उस पर तत्पर हैं। उनकी कमियां हैं वो हम दूर कर रहे हैं। जब हमने मनी बना लिया कि उनको दुकान देनी है तो हम देंगे। जो यूएलबी के हैं वो तो हम दे ही रहे हैं। यूएलबी से अलग जो महकमे हैं उनका एक्ट हम आगे आने वाले समय में ले आएंगे ताकि उनको भी ये दुकानें हम दे सकें। तीसरी बात, अनऑथोराइज कॉलोनी को ऑथोराइज करने की बात है। 2200 कॉलोनियाँ हमारी हैं, इसमें से लगभग 1100 कॉलोनियों ने अप्लाई किया है और इसमें हमने बहुत सारे रूल्स को रिलैक्स किया है। हमने कहा कि भी 6 मीटर कम से कम सड़क उस कॉलोनी में होनी चाहिए, तो उसकी जो कॉलोनियाँ हैं वो बड़ी कम निकली। फिर हमने उसमें रिलैक्सेशन देकर 3 मीटर तक बात की, फिर 2 मीटर को भी
करेक्ट करने की बात की ताकि कम से कम 3 मीटर हो जाए। हमने 190 कॉलोनियाँ रिकग्नाइज की हैं। हम बाकी की जो 2000 कॉलोनियाँ हैं वो भी रेगुलराइज करने के पक्ष में हैं। मन हमारा है, लेकिन अगर कहीं 1 मीटर की गली होगी, 2 मीटर की गली होगी, तो वो वहाँ हम उनके मकान तुड़वाकर उस गली को 3 मीटर की करके फिर रिकग्नाइज करेंगे। फिर हमने नगर दर्शन की बात की। आज हम ये इतने कागज़ जो हमें देते हैं डिमांड्स के, हम चाहते हैं कि जनता किसी के पास जाए, वो स्वयं पोर्टल खोले, उसमें डिमांड डाले, उसको हम वेरीफाई करें, उसको अधिकारी अप्रूव करें और ठेकेदार उसको ऑनलाइन लेकर उसको कंप्लीट करें। फिर हमने सफाई की बात की कि कितने घर हैं रेवाड़ी में, धारूहेड़ा में, बावल में, उन घरों पे डोर टू डोर कलेक्शन ठीक होता है कि नहीं होता, वो कैसे ठीक होगा, गाड़ियाँ बढ़ाई जाएँ। फिर स्वीपिंग का काम है, कितना कर्मचारी कर रहे हैं, एक 400 आदमियों पर एक आदमी होना चाहिए, तो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आदमियों को बढ़ाओ। सफाई जो है वो यूएलबी का मेन काम है, ये हमें करना चाहिए। फिर हमने बजट पर भी निगाह डाली कि कितना बजट है, कितने पैसे आपके पास हैं, आपको ज़रूरत है तो हम और देने के लिए तैयार हैं। और फिर हमने ब्यूटिफिकेशन की बात की कि सड़कों को अच्छा बनाइए, डिवाइडर अच्छे बनाइए, लाइट अच्छी लगवाइए, पार्क अच्छे बनवाइए और जो चौराहे हैं उनमें अच्छे अच्छे फुहारे लगवाइए, शमशान घाट को ठीक बनवाइए। तो इस तरह की इन सब बातों पर हमने चर्चा की। वो तो सर एनडीसी की बात करी है, आपने कहा कि गलतियां होती है, एक जानबूझकर गलती की जाए भ्रष्टाचार के कारण, जिस तरीके से आप मुझे लिख कर दीजिए, उस अधिकारी को तुरंत सस्पेंड करें। रेवाड़ी में इस तरीके के मामले कई बार मसले को लेकर एक नसबंदी का लेकर 50 लाख का टेंडर छोड़ा गया, उसमें जांच भी डीएमसी की ओर से कराई गई, लेकिन वो नसबंदी कहाँ हुई और आतंक कुत्तों का लगातार है। कोई बात नहीं, मैं आप दे दीजिए मुझे, इसकी मैं इंक्वायरी करवा लूंगा। मैं एट दी स्पॉट तो ऐसे इस बात का सर आपने सारी योजनाएं बताई सब कुछ, लेकिन लगातार रेवाड़ी में इन सब योजना उस कॉलोनी में होनी चाहिए, तो उसकी जो कॉलोनियाँ हैं वो बड़ी कम निकली। फिर हमने उसमें रिलैक्सेशन देकर 3 मीटर तक बात की, फिर 2 मीटर को भी करेक्ट करने की बात की ताकि कम से कम 3 मीटर हो जाए। हमने 190 कॉलोनियाँ रिकग्नाइज की हैं। हम बाकी की जो 2000 कॉलोनियाँ हैं वो भी रेगुलराइज करने के पक्ष में हैं। मन हमारा है, लेकिन अगर कहीं 1 मीटर की गली होगी, 2 मीटर की गली होगी, तो वो वहाँ हम उनके मकान तुड़वाकर उस गली को 3 मीटर की करके फिर रिकग्नाइज करें। फिर हमने नगर दर्शन की बात की। आज हम ये इतने कागज़ जो हमें देते हैं डिमांड्स के, हम चाहते हैं कि जनता किसी के पास जाए, वो स्वयं पोर्टल खोले, उसमें डिमांड डाले, उसको हम वेरीफाई करें, उसको अधिकारी अप्रूव करें और ठेकेदार उसको ऑनलाइन लेकर उसको कंप्लीट करें। फिर हमने सफाई की बात की कि कितने घर हैं रेवाड़ी में, धारूहेड़ा में, बावल में, उन घरों पे डोर टू डोर कलेक्शन ठीक होता है कि नहीं होता, वो कैसे ठीक होगा, गाड़ियाँ बढ़ाई जाएँ। फिर स्वीपिंग का काम है, कितना कर्मचारी कर रहे हैं, एक 400 आदमियों पर एक आदमी होना चाहिए, तो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आदमियों को बढ़ाओ। सफाई जो है वो यूएलबी का मेन काम है, ये हमें करना चाहिए। फिर हमने बजट पर भी निगाह डाली कि कितना बजट है, कितने पैसे आपके पास हैं, आपको ज़रूरत है तो हम और देने के लिए तैयार हैं। और फिर हमने ब्यूटिफिकेशन की बात की कि सड़कों को अच्छा बनाइए, डिवाइडर अच्छे बनाइए, लाइट अच्छी लगवाइए, पार्क अच्छे बनवाइए और जो चौराहे हैं उनमें अच्छे अच्छे फुहारे लगवाइए, शमशान घाट को ठीक बनवाइए। तो इस तरह की इन सब बातों पर हमने चर्चा की। वो तो सर एनडीसी की बात करी है, आपने कहा कि गलतियां होती है, एक जानबूझकर गलती की जाए भ्रष्टाचार के कारण, जिस तरीके से आप मुझे लिख कर दीजिए, उस अधिकारी को तुरंत सस्पेंड करें। रेवाड़ी में इस तरीके के मामले कई बार मसले को लेकर एक नसबंदी का लेकर 50 लाख का टेंडर छोड़ा गया, उसमें जांच भी डीएमसी की ओर से कराई गई, लेकिन वो नसबंदी कहाँ हुई और आतंक कुत्तों का लगातार है। कोई बात नहीं, मैं आप दे दीजिए मुझे, इसकी मैं इंक्वायरी करवा लूंगा। मैं एट दी स्पॉट तो ऐसे इस बात का सर आपने सारी योजनाएं बताई सब कुछ, लेकिन लगातार रेवाड़ी में इन सब योजना आज एक मंत्री बिना बुलावे और पूरे हरियाणा में घूम रहा है और ये 13वां जिला है और 2 घंटे की मैंने मीटिंग ली है और आपसे किस कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है। मैं समझता हूं कि आपको समझना चाहिए कि हम इम्प्रूवमेंट के कितने पक्षधर हैं और कितना प्रयास कर रहे हैं।